हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिल्कुल जी, बात करेंगे दो बड़ी ताकतों के प्रेसिडेंट जो हैं, अमेरिका एंड चाइना। शी जिनपिंग वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। दोनों की बीजिंग में मुलाकात हुई। काफ़ी अरसे से इस दौरे का जो है विज़िट की बात हो रही थी, लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल इससे पहले आए और एक ऐसे वक्त में ये विजिट हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग हुई और उसके बाद एक सीज़फायर का अनाउंस तो किया गया, लेकिन एक एग्रीमेंट के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बीजिंग जाने से पहले वो एक एग्रीमेंट करके जाए, और उन्होंने अच्छा खासा जोर लगाया कि किसी तरीके से ईरान को उन चीज़ों वो चीज़ें उनसे मनवाई जाए जो वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। क्या हुआ? बहुत सारे लोग खैर मुख्तलिफ बातें करते हैं। एक तो यह है कि जो अमेरिका ने मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए थे, उस हवाले से भी बात इस वक्त ये भी खबरें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के साथ मामलात के लिए डायरेक्टली शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार इस मामले से हमें निकाला जाए। हालांकि जो पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है उसमें ईरान कह रहा हूँ, चाइना बिल्कुल ऑन बोर्ड है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, चाइना डोनाल्ड ट्रंप को, शी जिनपिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ये बताना चाहते हैं कि भाई गर्दन आपकी पसी हुई, मैं आपको छुड़वा सकता हूं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और अब शायद इस दौरे के बाद ये मामलात काफी तेजी के साथ आगे भी बढ़े। हालांकि जंग और या नॉर्मलसी आना बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगेगा, लेकिन ये चीज हो सकती है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बीजिंग, इंडिया के लिए उसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ईरान या मिडिल ईस्ट के लिए क्या अहमियत रखती है, ये चीज सबके अपने अपनी मतलब एंगल्स हैं और अब सबने अपने अपने जो लेंसेज है उसको फोकस किया हुआ है इस विजिट के ऊपर। अच्छा, एक इसके साथ जुड़ी हुई एक चीज पाकिस्तान में चली और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, बिलीव मी मैं बड़ा हैरान हुआ और मतलब हैरानी के साथ मैं परेशान भी हुआ। खान साहब ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा जी 3-4 घंटे के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, चाइना चाइना से आके या चाइना जाते हुए या मतलब रास्ते में। अच्छा, मैं ये खबर मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार भाई, यानी अगर जिस वक्त मतलब ईरानियन डेलीगेशन आया था इस्लामाबाद और उसके साथ साथ फिर जेडी वैंस आए थे, वाइस प्रेसिडेंट है, तो पूरा पिंड इस्लामाबाद जिसे कहते हैं ना, उल्टा करके रख दिया था गवर्नमेंट ने। अच्छा, ट्रंप ने आना है और मतलब खामोशी है, मतलब अजीब सी बात लगी ना मुझे। खैर, तो वो भी मैंने कहा बीच में से, क्योंकि खबर वो भी थी कि बाकायदा ट्विटर पे और बड़ी बात हुई और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार खालिद साहब को ये क्या मतलब कोई ख्वाब आया या क्या हुआ कि वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आ रहे हैं। खैर, आते हैं चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसका हल सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग से। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। बीजिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दौरा चीन के मौका पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबालिया तकरीब में पहुंचे, जहां चीनी प्रेसिडेंट ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी सदर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का खैर मकदम किया, अपने कैबिनेट से तारुफ करवाया, जिसके बाद चाइनीज और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की इमारत के अंदर चले गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी और अमरीकी सदूर की वफूद के हमरा मुलाकात के मौका पर कहा कि अमेरिकन डेलीगेशन को चीन में खुशामदीद कहते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग्स है। चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें हैं, आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी अमन और इकोनॉमी की जो तरक्की है, ग्रोथ है, उसको बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बहमी के उसूलों पर चलना होगा।
चीनी सदर ने ट्रंप से कहा कि दुनिया इस वक्त ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि इस वक्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही है जो एक सदी में नहीं देखी गई। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल मुसलसल तगय्युर पजीर और हंगामा खेज है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजों का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराम कर सकते हैं? क्या हम अपनी दुनिया और अपने अवाम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं? ये क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से देना है। चाइनीज प्रेसिडेंट का कहना था कि मेरा मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात से ज़्यादा मुश्तरका जो मफादात हैं या इंटरेस्ट हैं वो मौजूद हैं। दोनों कंट्रीज के मुस्तहकम दो तरफ़ा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीन और अमेरिका दोनों ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं और तसादुम से नुकसान हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि हमें एक दूसरे को कामयाब और खुशहाल होने में मदद करनी चाहिए। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। चाइनीज प्रेसिडेंट का मजीद कहना था कि ताइवान का मसला चीन अमेरिका ताल्लुकात में सबसे अहम है। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमेरिका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। इस मौके पर यूएस प्रेसिडेंट ने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना बायस एजाज है और आपका दोस्त होना एजाज की बात है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं। बाद लोगों ने इस मुलाकात को अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया और वो इस इजलास के मुंतजर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि प्रेसिडेंट शी के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस आपस की जो मतलब कारोबार है, ट्रेड एंड बिजनेस है, वो वही है। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। हमने कहा हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं और जब भी मुश्किलात आई हमने मिलकर उन्हें हल किया। मैं आपको कॉल करता था और आप मुझे कॉल करते थे। लोग नहीं जानते कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हुआ हमने जल्दी हल कर लिया। मैं हर एक से यही कहता हूँ कि चीनी सदर अजीम रहनुमा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रंप है चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे थे। अच्छा, ये चीज़ तो अब हो गई है। मामला क्या है? मामला ये है कि यकीनी तौर पर ये दौरा जो है ये इंडिया के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या? गो कि उनके ताल्लुकात 2025 से बेहतर होना शुरू हुए हैं चाइना के साथ। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जी हमारा मामला उनके साथ है। दूसरा, जब पाकिस्तान के साथ उनकी जंग हुई थी तो उसमें भी ये ज़िक्र आता है कि जी चीन ने हेल्प की डायरेक्टली और टर्की ने, तो इसीलिए काफ़ी मुश्किलात का शायद सामना करना पड़ा इंडिया को। खैर चीज़ें होती हैं। आपके मैंने शायद किसी वीडियो में ये बात की थी कि जब आपके पास अपनी कुछ ताकत ना हो तो बेशक आपके पास अमेरिका साथ खड़ा हो, रशिया साथ खड़ा हो, चाइना साथ खड़ा हो, इंडिया, ये बड़ी ताकतें हैं, फ्रांस या यूके खड़ा हो, लेकिन अगर खुद की आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चाइना पाकिस्तान को हेल्प करता है लेकिन पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया को अगर इजराइल ने हेल्प की तो हम ये नहीं कह सकते कि जी इजराइल वहां पे आके बैठा हुआ था तो उनके जहाज भी इजराइल के पायलट्स उड़ा रहे थे, उनके मिसाइल्स भी जो है इजराइल या किसी और मुल्क के जो एक्सपर्ट्स है वो चला रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। बरामूस मिसाइल इंडिया का अपना बनाया हुआ एक बड़ा लेतल किस्म का वेपन है उनके पास और बड़ा मैं कहता हूँ खतरनाक तरीके से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था 2025 जो 4 रोज़ा जंग थी उसके दौरान। तो उन्होंने खुद बनाया। ठीक है, हाँ, हेल्प इजराइल के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं, इजराइल करेगा भाई, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं वो लोग, कोई ऐसा मतलब इसमें किसी को अगर लगता है कि जी ऐसा क्यों हुआ है वैसा क्यों हुआ तो ये चलता है। जहाँ तक बात है चीन, तो चीन तो डायरेक्टली ऐसी कोई चीज़ नहीं करता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने सैटेलाइट के ऊपर जो प्रेजेंस है या जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा, बिल्कुल की है। उनके जेट एंड सी जहाज़ इस्तेमाल हुए इंडिया के खिलाफ, उनके PL-15 जो मिसाइल्स हैं एयर टू एयर सॉरी एयर टू सरफेस वो इस्तेमाल हुए और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी।
गो कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम वीक रहा, उसके हवाले से तशवीश पाई गई कि इसको स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन खैर एनीवे चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान 10-12 अरब डॉलर लगाता है, इंडिया 80-90 अरब डॉलर लगाता है, तो चीज़ों में फ़र्क होगा, बहरहाल ऐसा नहीं है। लेकिन हर कोई अपने तौर पे कोशिश करता है। तो ये है कि चीन ने भी चीन की हालांकि चीन के हमारे मामलात सी पैक की वजह से अच्छे नहीं हैं, मतलब दिस इज क्लियर। लेकिन उस जंग के बाद हुआ ये कि जो चाइना का इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो टेस्ट हुआ। और वो कैसे टेस्ट हुआ? ऐसे तो आप करते हैं ना जी, फ्लाई एक्सरसाइज में इस्तेमाल। एक्सरसाइज एंड वॉर, दीज आर द टोटली टू डिफरेंट थिंग। एक्सरसाइज आप जो मर्जी के मॉक एक्सरसाइज होती है, सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री के साथ आपकी जंग होती है, तो आपको पता है भाई कि अगले के पास भी क्या कुछ है, बड़ी ताकत रखता है, बड़ा लेटेस्ट इक्विपमेंट रखा हुआ है, जहाज है, ग्राउंड सिस्टम्स मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप उस हिसाब से फिर जाकर जवाब देते हैं या अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनका एक कॉन्फिडेंस उनका भी बढ़ा। लेकिन सिपैक वाले मामलात हमारे हैं, गड़बड़ है। तो इसके ऊपर जैसा कि पहले कहा जाता था कि अमेरिका इंडिया को चाहता है इन साउथ एशिया, कि चाइना के लिए कोई ऐसा मुल्क हो जो उनको दबोच सके। फिर हुआ ये कि उनका मतलब जिस तरह डोकलाम में हुआ 2019 में, और काफ़ी बड़ी झड़प हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। चाइना को भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ था, उनके बहुत सारे फौजी मारे गए थे, और इंडिया के भी काफ़ी सारे फौजी जो हैं जवान, वो अपनी जानों से हद धो बैठे थे। फिर जब पाकिस्तान और इंडिया का क्लैश हुआ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यार बड़े कोई वन साइडेड था, पाकिस्तान ने तो ऐसे कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं था और न ऐसा होगा। उसकी वजह ये है कि भाई इंडिया मतलब देखें जरा, 1971 के बाद खैर बहुत सारे मौके आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन वो तैयारी करता हुआ आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं जी और ठीक है, साड़ी इकोनॉमी जी ग्रो कर रही है, जाने दो यार कोई। उन्होंने अपनी इकोनॉमी के साथ अपने डिफेंस के ऊपर बहुत काम किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बेताशा पैसा लगाया इंडिया ने उसके ऊपर, और उसका रिजल्ट भी उनको आ रहा है। मुख्तलिफ चीज़ें उनके 60-70% जो उनका हार्डवेयर है, वो अब अपना सेल्फ मेड है भाई, वो खुद का बनाते हैं। तो नो डाउट कि वो पैसा जो उन्होंने लगाया था वो रिटर्न कर रहा है। बरामूस उन्होंने बनाया और जहाज बनाया, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, और ड्रोन्स वगैरह बनाए। ये चीज़ें कुछ अपने एक लोकल डिफेंस सिस्टम के 2 किस्म के वो बनाए। तो दीज आर सो मेनी थिंग्स। तो वो चीज़ें उन्होंने बनाई, तो वन साइडेड नहीं था। पाकिस्तान, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, पाकिस्तान परेशान था, और पाकिस्तान चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अटैक ना करे। ये जो अप्रैल में हुआ पहलगाम में, तो मतलब पाकिस्तान ये चाहता था कि ये ना हो। उसकी बड़ी वजह है ये नहीं कि पाकिस्तान के पास वेपन यार होते हैं, अफगानिस्तान के पास भी हैं। हमारी उनसे 6-7 महीने अब हो गए जंग हो रही, लेकिन कुछ ना कुछ वो भी, ऐसा नहीं कि वो चुप करके बैठे हों, जवाब देते हैं। ठीक है, उनके पास एयर पावर नहीं है, लेकिन बाकी ग्राउंड पे वो कुछ पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करते हैं अपने हिसाब से। तो पाकिस्तान के पास ये नहीं था कि पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल नहीं है, जहाज नहीं है, टैंक नहीं है, तोप नहीं है, सब कुछ था और है। बट व्हाट द थिंग इज कि पाकिस्तान मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता जंग, ये बिल्कुल क्लियर है। उसकी वजह ये है कि हम लोग अगर मतलब ऑयल की बात करें, तो हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। इस तरह की और बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन फिर जब हुआ तो फिर शायद वो वही वाली बात है कि इन्होंने कहा यार मरने से बेहतर है कि चलो, वो जिसे कहते हैं ना कि एक ताकतवर अगर आपको मार रहा हो तो आप भी हाथ पाँव चलाते तो है, चलो अगर वो 2 थप्पड़ मारता है तो एक आप भी कोई मुक्का लगा देते हैं। लेकिन ऐसा खैर नहीं है कि उन्होंने 10 थप्पड़ लगाए और पाकिस्तान ने देखता रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान परेशान था, इसमें कोई शक नहीं। शायद इंडिया उस तरीके से ना परेशान हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान वाज इन वरी, मतलब वरिंग पाकिस्तान पोजीशन जो थी
اور خیر وہ پھر جو ہوا سو ہوا، دیکھا گیا دونوں طرف سے بھرپور اپنے طاقت جو ان کے پاس بھی تھی انہوں نے بھی آسرا نہیں کیا، اور ہمارے پاس جو تھی انہوں نے بھی پھر کوئی آسرا نہیں کیا. خیر نقصان بھی ہوا دونوں طرف. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے پتہ نہیں ان کے سارے ایئر فورس کو ملیامیٹ کر دیا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے ایئر بیسز کو انہوں نے اڑا دیا، تو دونوں غلط بیانی کرتے ہیں. نہ ان کی ایئر فورس ختم ہوئی اور نہ پاکستان کی ایئر بیسز ختم ہوئے، نقصان ضرور ہوا. تو خیر اینی وے ابھی اس کانٹیسٹ میں بات کر رہا تھا کہ وہ چیز اب نہیں ہے اس طریقے سے. اور کیونکہ چائنا کو بھی لگا کہ یار پاکستان نے تو ہمارے جو ریسورسز ہم نے دیے تھے ان کو ہم نے خریدے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، پیسے دیے، کچھ ادھار لیا کچھ پیسے دیے، تو اس کا استعمال پاکستان نے کیا اور بڑا طریقے سے کیا. تو ان کا بھی کانفیڈنس بوسٹ ہوا، اور پاکستان کے اوپر پھر امریکہ کا بھی. اور خیر ویسے بھی پاکستان نے ان کو کہا کہ نہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کچھ کیا، سیز فائر کروایا اور یہ فلاں فلاں فلاں. تو اس سے چیزیں خیر چینج ہو گئی. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مڈل ایسٹ وار کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یا ہمارا جو یہ ریجن ہے اس کے اوپر کیا اس کا اثر ہوتا ہے. آئندہ کسی شو میں بات کریں گے. ملتے ہیں کسی نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.